कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। भक्त भक्त भगवंत पद चतुरनाम वपुएक, तिनके पद बंदन करूँ नासहि विघ्न अनेक। परमपिता परमात्मा की यदि हम चरण बंदनों की वंदना करते हैं, चरण कमलों की चपलता को चरण में चिन्ह में मस्तिष्क में धारण करते हैं एवं उस परमपिता परमात्मा के शुभ आचरणों से एवं शुभ गुणों से संपन्न जगत सचराचर सृष्टि व्याप्त के शास्त्रों को यदि अपने मस्तिष्क में धारण करते हैं एवं इन ऋषि मुनि वृंदों के जो इन्होंने उद्गम उद्घोष जो अपने मन और वचन और कर्मों के द्वारा इन पुराणांतरों की संरचना को प्राप्त किया है, उसमें जो लेखन किया है, उस विभक्ति को यदि हम अपने श्री मुख में धारण करके परमपिता परमात्मा की कृपा से यदि हम नित्य प्रति स्मरण करते हैं तो परमपिता परमात्मा रा नित्य सचेत अविनाशी अजीव अरूपन अचेतन उस द्वैतक ब्रह्म को हम नित्य स्मरण करते हैं। भक्त भक्त भगवंत पद, परमपिता परमात्मा का जो पद है वो भक्त और भगवान से भी बढ़कर है। भक्त छोटा होता है परंतु परमात्मा बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर उस परमपिता परमात्मा को भक्त के सामने झुकना पड़ता है। वपुएक तिनके पद वंदन करूं, परमपिता परमात्मा के चरण कमलों की हम नित्य प्रति आराधना करते हैं, वंदना करते हैं। नासत विघ्न अनेक, परमपिता परमात्मा हमारे हजारों हजार प्रकार के कष्टों का क्षय करता है, दमन करता है। कालांतर में यदि देखा जाए, जो भी व्यक्ति नित्य प्रति आराधना करता है उसकी मनोकामनाएं सारी पूर्ण होती हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा किसी के साथ में अज्ञान एवं अदृश्य भाव से व्यक्त नहीं होता है। परमपिता परमात्मा साक्षात नित्य स्वरूप निराकार है एवं साकार है। साकार एवं निराकार दोनों को बहुत व्युत्पत्ति के साथ में श्रीमद् भागवत में बताया गया है। लेकिन अंततोगत्वा यदि देखा जाए तो जिस प्रकार से मकड़ी है उसी प्रकार से परमात्मा है। परमात्मा स्वयं इस सृष्टि को बनाता है, मकड़ी स्वयं अपने जाले को पूरती है।
यदि कोई भी व्यक्ति बता सकता है तो उसमें हाथ खड़ा करके बता सकता है कि परमपिता परमात्मा एवं मकड़ी का स्वभाव एक है। कैसे? मकड़ी कभी बाजार से धागा खरीदने तो जाती नहीं है। यदि किसी ने देखा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल स्वप्नदीप करुणा निधान पर कमेंट करके और अपना नंबर शेयर कर सकता है। मकड़ी कभी मार्केट जाने के बाद में धागा खरीदती नहीं है, वो स्वयं में उत्पन्न करती है और स्वयं में ही वो अपना धागा बनाती है और स्वयं ही धागे को भी वो परिभाषित करती है। जब उसका जी भर जाता है अपने घर से तो स्वयं अपने झाले को जो जाला होता है उसको बिगाड़ करके दूसरा झाला तत्काल वो तैयार करती है। उसी प्रकार से सचराचर सृष्टि इस परमपिता परमात्मा के नित्य स्मरण करने वाले मात्र एक संकल्प से इस सृष्टि की संरचना होती है। ईश्वर ही इस सृष्टि को बनाता है। बनाने के पश्चात सृष्टि का जब मन भर जाता है तो इसका क्षय करवा देता है। तापत्रय विनाशाय, इसी तीन तापों को विनाशाय, इसका विनाश कर देता है। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे निरूपस नीरस सरिस निराकार स्वरूप ऐसे परमपिता परमात्मा को हम सब बारंबार मिलकर के प्रणाम करते हैं। हम भी जब तक इस सृष्टि में जगत में आए हैं एक मकड़ी की भांति रहें। मकड़ी किसी से मतलब नहीं रखती। हमको इस संसार से मतलब रखना है, लेकिन अपने स्वार्थ अनुकूल। हमारा जिस स्वरूप में जितना स्वार्थ बन जाए एवं हमारा काम जितना चल जाए उसी प्रकार का स्वार्थ संसार से रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं। अति घर्षण बिहुवला पल्वताम शीघ्र में मने। अति भीषण श्रृंखलाओं का परस्पर में उपहास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप अति भीषण संकल्प करके और संसार में अपना मन अत्यधिक लगा देते हैं तो बाद में आप जब यहाँ से जाते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। जिस प्रकार से बंदर अपने बच्चे को इतना प्रेम करता है, इतनी ममता देता है, यदि बच्चा उसका मर भी जाता है तो उसकी जो माँ रहती है वो अपने बच्चे को हृदयस्थ से चिपका करके भ्रमण करती रहती है। जब तक उसके बच्चे के अंग प्रत्यंग गल गल के सड़ सड़ के गिर नहीं जाते तब तक उसे छोड़ते नहीं हैं। उसी प्रकार से हम संसार में रह कर के भी संसार से न विमोहित रहें। संसार से रह कर के भी संसार का अनुगमन और दमन न करें। संसार में आए हैं, संसार की न सुने। सुनना पड़ता है, सुनना चाहिए, लेकिन संसार में रह कर के भी संसार को न माने। जिस प्रकार से एक कुंदरू का फल होता है, कुंदरू के फल को बचपन की अवस्था से लेकर के और जब तक वो कुंदरू पक नहीं जाता तब तक अपने पेड़ से ही अटका रहता है। लेकिन जिस दिन वो जो कुंदरू होता है, जिस दिन वो पक जाता है उस दिन स्वतः अपने पेड़ के डंठल से अलग हो जाता है। वो परमपिता परमात्मा से स्मरण करता है कि मुझे इस संसार से इसी भांति हमको रहता। वो रहता तो देखा जाए तो पास ही पास में रहता है, क्योंकि जो कुंदरू का जो पेड़ का डंठल होता है वो भी पास में रहता है, फल भी पास में रहता है, लेकिन संसार से अलग रहता है। उसने अपनी आयु का उपभोग करके इसने इस सृष्टि जगत को व्याप्त करके देख करके वो व्यक्ति अपने संसार से अनुरक्त हो जाता है। उसी प्रकार से संत महात्मा सन्यासी यति मुनि वृंद हैं, वो भी संसार में रह करके भी संसार से मतलब नहीं रखते हैं।
अपने ईश्वर परमपिता परमात्मा से ही नित्य स्मरण करके वो मतलब रखते हैं। हम लोग भी रख सकते हैं परमात्मा का मतलब, लेकिन उसमें ये मन है। इस मन को यदि अपने तन में न लगा करके ईश्वर की सद्भाव गति में यदि लगाएं तो हमारा भी मन उस जगतपति जगदाधार के सामने टिक सकता है। इसीलिए कहा है कि भक्त भक्त भगवंत पद चतुर नाम वपुएक, औ तिनके पद बंधन करूं नासत विघ्न अनेक। यदि परमपिता परमात्मा की चरण शरण ग्रहण करते ही उस ईश्वर की सद्गति में हमारा अनुरक्त होता है तो हमें उस परमपिता परमात्मा की चरण शरण अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। बहुत व्यक्ति कहते हैं महाराज जी चरण शरण ग्रहण करने से मिलता क्या है? अरे जब तक जैसे एक डिटर्जेंट एक पाउडर आता है, लिखा है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इसका अर्थ क्या है कि जब तक हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक हम उसको अपने आचरण में नहीं उतारेंगे, तब तक हम व्यवहार में नहीं उतारेंगे, तब तक हम कैसे जानेंगे ये जो डिटर्जेंट पाउडर है ये अच्छा है अथवा अच्छा नहीं है। ला करके एक बाल्टी में थोड़ा जल डाल करके उसमें सारे वस्त्रों को भिगो करके 10-15 मिनट उसको एक स्थान पे रखा रहने देते। उसके बाद में हम अपने जो वस्त्र हैं उनको हम अच्छे से साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद में कहते हैं वाह बहुत अच्छे। जब सुंदर शुक्ल वर्ण के हमारे वस्त्र हो जाते हैं, सुंदर साफ़ हो जाते हैं, तो हम कहते हैं ये डिटर्जेंट पाउडर बहुत अच्छा है। उसी प्रकार से परमात्मा भी कहता है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। यही सूत्र परमात्मा पे लागू होता है। परमात्मा कहता है शास्त्रों में जो हमारे सुआचरण लिखे हुए हैं, हमारे जो गुणों का भंडार भरा हुआ है, ऋषि मुनि वृंदों के द्वारा जो सूचना दी गई हैं, उन्हीं सूक्तियों के आधार पर यदि तुम अपने को चलो, इस संसार रूपी पाउडर को एवं इन वेद पुराण रूपी ऋचाओं के पाउडर को अथवा इन सभी गुणों को, इन सभी उपदेशों को अपने सुआचरण यानी इस शरीर रूपी कपड़े पर लगाओ। उसके बाद में उसको 10-15 मिनट तक रखे रहने दो। इसका अर्थ यह है कि एकांत में जाकर निधिध्यास करो, परमात्मा की कथा सुन कर के बाद में विचार करो। उसके बाद में जब उस परमपिता परमात्मा की आपके ऊपर कृपा हो जाएगी तो डिटर्जेंट पाउडर की तरह जब आप वस्त्रों को प्रक्षालन करेंगे, उसी प्रकार में कोई आपके सामने सद्गुरु उस परमपिता परमात्मा की कृपा से उपस्थित होकर के आपके तन के वस्त्र को इस प्रकार से साफ कर देगा जिस प्रकार से शुक्ल वर्ण की चंद्रमा की भांति आपकी कला एवं प्रभा विकसित हो जाएगी, आपका भी कल्याण हो जाएगा। ईश्वर सद्गति का स्वरूप है। हम उसको जिस भाव से अपने मन में लाना चाहें ला सकते हैं। जब तक हम किसी की परमार्थ का संयोगक स्वरूप नहीं बनते हैं तब तक परमपिता परमात्मा मिल नहीं सकता। प्रयत्नशील रहना पड़ता है। क्योंकि जगत बड़ा ये भिन्न है, जगत सृष्टि आधार, परम सरे ही स्वजन मुनि करहीं परस परवास। परमपिता परमात्मा की जो सृष्टि है ये बहुत विचित्र है और ये संसार भी बहुत बड़ा विचित्र है। इस संसार की भौतिक वासनाओं में यदि आप पड़ गए तो ईश्वर की सत्ता को आप भूल जाएंगे, परमात्मा की सत्ता को आप भूल जाएंगे। यदि इसमें नित्य स्मरण रहेगा, यदि उसमें आप धीरे धीरे लगे रहेंगे तो ये मैं दावा करता हूँ कि आपका परमपिता परमात्मा आपका नित्य स्वरूप आकर के आपके हृदयस्थ में विराजमान होकर के एक दीपक की प्रज्वलना कर देगा
वही दीपक धीरे धीरे टिमटिमाता हुआ वही एक दिन दीपक मणि स्वरूप में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन ये जब कब होगा, जब हम परमपिता परमात्मा के चरण शरण ग्रहण करेंगे तभी हो सकता है, अंधसोगत्वा नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एक बात का अवश्य ध्यान रखना, यदि आप ईश्वर की शरण में जाएंगे तो संसार आपको जरूर हंसेगा। उस परमपिता परमात्मा के लिए आपको ये सहना पड़ेगा कि संसार भी आपको संसार कर्दमालेपन प्रत्याक्षल पटीयसे। ये कर्दमलेप संसार है, इसमें जो आता है सो जाएगा राजा रंक फकीर। इसमें जो आएगा उसका जाना सुनिश्चित है, वो निश्चित करके इस संसार में आया है। क्योंकि व्यक्ति जब इस संसार में आता है तो ब्रह्मा के द्वारा अपने गर्भ में ही एवं माँ के उदर में ही जीवन मृत्यु और पर्यंत अपने सर्वांग शरीर की काया को एवं अपने शरीर संबंधी सारे प्रयासरतों को ईश्वर की समय पर सूचित अवस्था को लेकर के ही जीव इस सचराचर जगत में विद्यमान होता है। आने के उपरांत मृत्यु पर्यंत ईश्वर की सत्ता को हम नहीं पकड़ सकते। आकर के सजीव एवं अजीव स्वरूप में आकर के वो ईश्वर की गति को संभालता है। तो मृत्यु तो अपने हम साथ में लाते हैं, धन वैभव संपदा अपने साथ में लाते हैं, कायाकल्प अपने साथ में लाते हैं, पति पुत्र बेटा पुत्री अपने साथ में लाते हैं। लेकर के क्या, लेकिन हमको यहाँ पे क्या कर, हम किस लिए आए हैं? यहाँ पर राम नाम भक्ति रूपी जो खजाना है हम उसको कमाने आए हैं। लेकिन इस संसार की जो माया है, माया बड़ी ठगवती है, बड़ी बलवती है। उस परमपिता परमात्मा से हजारों वादे करके भी हम आते हैं, परंतु इस सचराचर जगत में हम अपने परमपिता परमात्मा से सारे वादे झूठे कर देते हैं। परमपिता परमात्मा से कहते हैं हम आपकी नित्य प्रति आराधना स्मरण वंदना करेंगे, लेकिन संसार में जाकर के लोन तेल लकड़ी के अलावा हमको इस संसार में कुछ नज़र नहीं आता। यदि नज़र आता है तो नश्वर सजीव प्राणी, पति पुत्र बेटी पुत्री इत्यादि उस परमपिता परमात्मा की शरण हमें नज़र नहीं आती। नज़र आती है कब? जब नाक से नाला चले गो कान से प्याला चले। कान से जाना यानी हमारे नाक से नाक बहने लगती है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, दांत टूट जाते हैं, आँखों से दिखाई नहीं पड़ता है, शरीर काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती, तब हमको उस परमपिता परमात्मा की ही याद आती है कि आज यदि हमने ईश्वर की शरण में जा कर के और ईश्वर के नाम का स्मरण अगर हमने किया होता तो परमपिता परमात्मा ये मुझको कष्ट न दे करके आज मेरी मुक्ति का साधन बन जाता। लेकिन हम तो इस संसार में आकर के संसारी भौतिक वासनाओं में पड़ करके, लोन तेल लकड़ी में पड़ करके, पत्नी पुत्र बेटी पुत्री इत्यादि में पड़ करके, संसार में पड़ करके तो संसारी ही हो गया। तब व्यक्ति की आंखें खुलती हैं। लेकिन मैं कहता हूँ यदि तब भी व्यक्ति जाग जाए, 60 के बाद में भी यदि व्यक्ति जाग जाए, तब भी किसी सद्गुरु के पास में जा कर के गुरुमंत्र धारण करो। गुरुमंत्र धारण करने के पश्चात जो गुरु आपको गुरुमंत्र प्रदान करे उसका नित्य प्रति स्मरण वंदन जप करिए, परमपिता परमात्मा आपको नित्य प्रति मुक्ति प्रदान करेगा। इसीलिए लिखा है कि भक्त भक्त भगवंत पद चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन करुणा सत विघ्न अनेक। परमपिता परमात्मा हमारे नित्य प्रति विघ्नों का क्षय करेगा, दमन करेगा, यदि हम उसकी चरण शरण में हम जाएंगे। तो हमें जाने के लिए नित्य प्रति शरण ग्रहण करने के उपरांत ही परमपिता परमात्मा की शरण लेनी पड़ेगी,
सद्गुरु की शरण लेनी पड़ेगी, तभी संभव हो सकता है हम परमपिता परमात्मा के उस स्वरूप का स्मरण कर सकें। यदि हम ईश्वर की सत्ता में जाएंगे तो हमारा क्या बिगड़ेगा? कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि आप सभी लोग जितना टाइम पाएँ, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 5 मिनट, 1 सेकेंड हृदयस्थ होकर के अपने परमपिता परमात्मा का स्मरण करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय।